नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गांधी परिवार के एक हिस्से, एक धड़े की राजनीतिक यात्रा लगता है समाप्त होने वाली है। और राजनीतिक यात्रा जब मैं कह रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके जुड़ाव की बात कर रहा हूं। जी हां, आप ठीक समझे हैं। मैं मेनका गांधी और उनके पुत्र वरुण गांधी की बात कर रहा हूँ। मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों अभी तकनीकी रूप से भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन मन वचन कर्म से जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं। ये यात्रा कैसे शुरू हुई और क्यों यहाँ तक पहुँची, उसके कारण क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दो बातें जो ये स्थिति बनी है इस गांधी परिवार के इस हिस्से की, उसकी वजह जो है वो दो बातें हैं। दो ऐसी चीज़ें, दो ऐसे परिवर्तन, दो ऐसे बदलाव जिनको समझने में माँ बेटे नाकाम रहे और उसकी कीमत आज चुका रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई जब 1999 में मेनका गांधी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी। वैसे वो 1984 में भी लड़ी थी राजीव गांधी के खिलाफ, अमेठी से हार गई थी। फिर 1989 में लड़ी, जनता दल के टिकट पर जीत गई थी। उसके बाद 91 का चुनाव हार गई। 99 में वो बीजेपी के साथ जुड़ी, बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई और वाजपेयी सरकार में मंत्री बनी। उस समय और आज के समय में क्या फ़र्क हो गया? उसके बाद 2009 में वैसे तो 2004 में ही जो है, बल्कि 1999 में ही उन्होंने अपने बेटे वरुण गांधी को इंट्रोड्यूस किया था पॉलिटिकली, एक सार्वजनिक मंच से। 2004 में वरुण गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया। ये वही साल था जब राहुल गांधी अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे अमेठी से और जीते और सांसद बने। उसके बाद सरकार बन गई कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद जो है वरुण गांधी 2009 में अपनी मां के चुनाव क्षेत्र पीलीभीत से चुनाव लड़े। मेनका गांधी उस चुनाव में 2009 में आंवला, बगल की सीट जो है आंवला, वहां चली गई। पीलीभीत की सीट अपने बेटे के लिए खाली कर दी। वरुण गांधी वहां से चुनाव लड़े और चुनाव के दौरान जो भाषण दिए उसके कारण उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 19 दिन जेल में भी रहे और चुनाव जीते तो जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे सबकी जमानत जब्त हो गई। और पूरे गांधी परिवार में उस चुनाव में गांधी परिवार से 4 लोग चुनाव लड़े: सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मेनका गांधी और वरुण गांधी। वरुण गांधी सबसे ज़्यादा मतों से जीते। तो एक पैरेलल खड़ा करने की कोशिश हुई बीजेपी की ओर से कि हमारे पास भी गांधी है, और वरुण गांधी को एक युवा हिंदू नेता के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई। लगा कि ये आगे बढ़ने वाले हैं। 2009 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 29 साल के थे वरुण गांधी। उनका ये जो उभार था वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोगों को बड़ा रास आया, बहुत खुश हुए लोग। और लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो बहुत प्रभावित थे वरुण गांधी से। वो उनको महामंत्री बनाना चाहते थे लेकिन उस समय बना नहीं पाए। उसके बाद जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने तो उन्होंने 2013 में वरुण गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया और पश्चिम बंगाल का प्रभारी बना दिया। तो 33 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय महामंत्री वरुण गांधी बने। ये दिया भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवार को। वरुण गांधी को सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, उनकी मां को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। और आपको याद है 2011-12 में ही राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे। तो एक तरह से ये गांधी परिवार के इन दो युवाओं का, हालांकि दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर है, लग रहा था कि पॉलिटिकल कैरियर साथ साथ शुरू हो रहा है। एक का बीजेपी में, एक का कांग्रेस में। तो दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियां, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, तो कौन आगे निकलेगा, इसकी बात होने लगी। मेनका गांधी दावा करती रही हैं, उनके आसपास के लोग दावा करते रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद इस परिवार में अगर सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा है तो वो वरुण गांधी है। लंदन से डिग्री लेकर आए थे और उनके बड़े सपने थे, आज भी हैं। तो 2009 से 2013 राष्ट्रीय महामंत्री बनना, और वहीं से उनकी गाड़ी जो है पटरी से धीरे धीरे उतरने लगी। जब उन्होंने कई रैलियों में राजनाथ सिंह, जो समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से की, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। और एक तरह से उन्होंने ये संदेश दिया कि उनकी नज़र में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो हैं।
तब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया था। फिर दूसरा उन्होंने जो गड़बड़ की वो 2014 के चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय पश्चिम बंगाल में कोलकाता में नरेंद्र मोदी की रैली में भारी भीड़ आई थी। पार्टी का दावा था कि 2 लाख से ऊपर लोग थे। ये प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री थे। इन्होंने मीडिया से कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, 40-45 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे। ये पार्टी के लिए एक आश्चर्यजनक घटना थी कि पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश का प्रभारी, जिस पर इस पूरी रैली को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा था और लोगों के साथ, वो इस तरह की बात कर रहा है जो पार्टी के विरोधी बोल रहे हैं। पार्टी के विरोधी भी 40-45 हज़ार नहीं बता रहे थे। तो यहाँ से मामला बिगड़ा। फिर उससे ज़्यादा जब गड़बड़ी आई वो 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले। उससे पहले इलाहाबाद में, जो अब प्रयागराज है, वहाँ पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उससे पहले उन्होंने पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगवाए भावी मुख्यमंत्री के रूप में। बीजेपी में इस तरह से नेता प्रोजेक्ट नहीं होते। नेता अपने को प्रोजेक्ट नहीं करता, पार्टी करती है। ये बात वरुण गांधी को समझ में नहीं आई। ये बात मेनका गांधी को भी समझ में नहीं आई। जब वो मीडिया को इंटरव्यू देने लगी कि वरुण गांधी में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, उनमें क्षमता है, युवा हैं, विजन है, सब कुछ बताने लगी। पार्टी को ये भी नागवार गुजरा। उसके बावजूद पार्टी ने दोनों माँ बेटों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी। मेनका गांधी मंत्रिमंडल में बनी रही 2014 से 2019 तक। 2019 में हटा दिया गया। वरुण गांधी, लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, 4 किसानों की मौत हुई, उससे पहले से और उसमें खास तौर से बीजेपी के सबसे बड़े आलोचक बन गए। जो वो बोल रहे थे वही राहुल गांधी बोल रहे थे, या जो राहुल गांधी बोल रहे थे वही वो बोल रहे थे। तो ये पार्टी को समझ में आ गया कि अब उनका जो है पार्टी के साथ रहना मुश्किल है। तो 2014 अगस्त में जब अमित शाह बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उनकी जो नई टीम बनी उसमें वरुण गांधी को संगठन में जगह नहीं मिली, लेकिन कार्यकारिणी में बने रहे। 2019 में जब जेपी नड्डा बने तो उन्होंने कार्यकारिणी से माँ बेटे दोनों को निकाल दिया। और 2019 का जो मंत्रिमंडल बना चुनाव के बाद, उसमें मंत्रिमंडल से मेनका गांधी की छुट्टी हो गई। तो अब सवाल ये है कि इनको प्रमोट क्यों किया बीजेपी ने, और इनकी ये हालत क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो बीजेपी ने जब प्रमोट किया वो ऐसा दौर था जब पूरे देश में गांधी सरनेम का सिक्का चलता था। गांधी सरनेम पर भीड़ जुटती थी, गांधी सरनेम पर वोट मिलते थे। नरेंद्र मोदी ने उस सिक्के को चलन से बाहर कर दिया। ये बात इन दोनों माँ बेटों की समझ में नहीं आई। दोनों को लगता था कि हम नेहरू गांधी परिवार की लीगेसी के असली हकदार हैं, हमसे हमारा हक छीन लिया गया है। वो जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो इन दोनों के मन से कभी निकला नहीं। दोनों को लगता रहा कि हम तो राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और हम अगर राज नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनको लगता था कि ये हमसे कमतर हैं, दोयम दर्जे के हैं, ये हमको आदेश नहीं दे सकते हैं। तो वो दौर था जब बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के सामने एक दूसरा गांधी खड़ा करने की कोशिश की, मेनका और वरुण गांधी के रूप में, कि हमारे पास भी गांधी सरनेम हमारे साथ भी है। और वो दौर था, उसमें भी जिस तरह के संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी के थे, जिस तरह का तालमेल था, उसमें मेनका गांधी को एक हद से बाहर जाने नहीं दिया बीजेपी ने। जब वो इस परिवार से जुड़े ट्रस्ट के बारे में जो है वो खोजबीन करने लगी, जांच कराने लगी, उनको रोक दिया गया। वहाँ से अगर समझदार होती, राजनीतिक समझ होती, तो उनको समझ में आ जाता कि अब समय बदल गया है। वहाँ नहीं समझी, फिर भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी ने, जो मैं बात कह रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, जो इनको समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी ने एंटाइटलमेंट की राजनीति को ख़त्म कर दिया है, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको ये लगता हो कि वो एंटाइटल्ड है, वो अपने परिवार के कारण, वंश के कारण या किसी लिगेसी के कारण, उसके लिए जगह नहीं है।
ये बात माँ बेटे दोनों को समझ में नहीं आई। उनको लगा कि उनका समय वही चल रहा है, ये मोदी टेम्परेरी हैं, हम परमानेंट हैं। ये जो मन में भावना थी उसने इन लोगों को इस दुर्गति तक पहुंचाया है। तो अब जो स्थिति है, दोनों पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर हैं, दोनों किस संगठन में कोई उनको जिम्मेदारी नहीं है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन दोनों से कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं कहा गया। अभी मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद हैं और पीलीभीत से हैं वरुण गांधी। ये तय है कि दोनों को टिकट नहीं मिलने वाला, तो दोनों को अपना रास्ता तलाशना होगा। मेनका गांधी को कहीं से टिकट मिलेगा किसी और पार्टी से, इसमें शक है। वरुण गांधी की कोशिश है कि उनको आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जो जिसके अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, या फिर समाजवादी पार्टी जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, इन दोनों पार्टियों में से कहीं कोई जगह मिल जाए, उसके लिए पोजीशनिंग कर रहे हैं। क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, चुनाव अगर लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश से ही लड़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है तो उनके लिए विकल्प के रूप में यही दो पार्टियां हैं। वो बहुजन समाज पार्टी में जा नहीं सकते, बीजेपी से बाहर जा ही रहे हैं, केवल औपचारिक घोषणा होना उसकी बाकी है कि कब ये निकलेंगे या निकाले जाएंगे। दो में से एक ही चीज़ होनी है। इनके बने रहने की गुंजाइश लगभग समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में क्योंकि कोर्स करेक्शन की भी कोशिश की होती इन्होंने, तो शायद गुंजाइश बन जाती। लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार के प्रति हमलावर है, तो आप पार्टी में रहकर पार्टी के विरोध में काम करेंगे और पार्टी में बने रहेंगे, पार्टी आपको पद देगी, आपको टिकट देगी, ये अपेक्षा करना, इससे बड़ी नासमझी की बात क्या हो सकती है। तो ये जो अभी तक दिमाग में है कि हम नेहरू गांधी परिवार के हैं, हाँ हम संजय गांधी की पत्नी हैं, हम संजय गांधी के बेटे हैं, ये दिमाग से नहीं निकला है इन लोगों के। और इस मानसिकता के साथ किसी भी पार्टी में जाएंगे तो मुश्किल होगी। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव वरुण गांधी को लेना अपनी पार्टी में पसंद करेंगे। राजनीति में कुछ भी संभव है उससे तो, लेकिन अखिलेश यादव को मालूम है कि वरुण गांधी क्या है। जिस एंटाइटलमेंट की राजनीति का दावा वो करते हैं, अखिलेश यादव भी उसी का करते हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनसे कम उम्र का एक नेता आए जिसको मीडिया में ज़्यादा अटेंशन मिले, जिसको मीडिया में ज़्यादा कवरेज मिले, जिसकी बात ज़्यादा सुनी जाए। तो वरुण गांधी किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे। जयंत चौधरी चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है उनकी पार्टी और उनकी राजनीति, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। लेकिन अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो जो अलायंस है, ये मुझे नहीं लगता, कम से कम 2024 में तो नहीं टूटने वाला है आरएलडी और सपा का अलायंस, उसके बाद का पता नहीं। तो 2024 के चुनाव में वरुण गांधी आरएलडी में जा सकते हैं और टिकट मिल सकता है अगर अखिलेश यादव चाहेंगे तो अब वरुण गांधी अखिलेश यादव के रहमो करम पर है। अगर इन दोनों पार्टियों में से कोई तैयार नहीं होता इनको लेने के लिए, तो आप मान कर चलिए कि इनका राजनीतिक करियर समाप्त होने वाला है। क्योंकि इंडिपेंडेंट के रूप में जीतकर लोकसभा में आना इनके लिए लगभग असंभव है। जिस तरह के उत्तर प्रदेश की राजनीति है, पूरी तरह से पोलराइज्ड है। बीजेपी बनाम सपा में बीच में जो भी आएगा वो पिस जाएगा। और लोकसभा चुनाव में तो वो और ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव में तो प्रधानमंत्री के नाम का अतिरिक्त वोट होगा। तो इसलिए जो है, लोकसभा चुनाव के लिए वरुण गांधी के लिए कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। टिकट मिल जाए तो लड़ सकते हैं, जीतने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या टिकट मिलेगा। तो गांधी परिवार के एक हिस्से की राजनीति समाप्त होने वाली है। 2024 में इस पर मुहर लगने वाली है जनता की। दूसरे परिवार की स्थिति भी कोई इससे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी उनके कब्जे में है, राष्ट्रीय पार्टी के वो सर्वे सर्वा हैं उधर वाले, तो इसलिए उनका समय थोड़ा और चलेगा, लंबा चलेगा, तुरंत ख़त्म नहीं होने वाले हैं। मगर इन दोनों के लिए बंद गली का आखिरी मकान है। इस मकान से निकलेंगे तो कोई जाने की का कोई रास्ता है नहीं, लेकिन इनको जाना है, ये तय है। इस घर में अब गुजारा नहीं है इनका, ये पार्टी स्पष्ट कर चुकी है। पार्टी इंतज़ार कर रही है कि इज्जत से चुपचाप अपने आप चले जाए,
या फिर पार्टी अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पार्टी को निकालना पड़ेगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पार्टी निकालने का कदम भी उठाएगी, वो भी इनको जो है सहानुभूति नहीं लेने देगी। चुपचाप टिकट काट दिया जाएगा, इनके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी अगर ये अपने से नहीं छोड़ देते। तो गांधी परिवार के एक हिस्से की राजनीतिक यात्रा समाप्त होने वाली है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।